दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं संविधान सभा का गठन कैसे निर्माण होता है, इसका कैसे नहीं। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा एक मिशन का गठन किया गया, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। वो 1946 में आया और जुलाई 1946 यानी जुलाई 46 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब? 1946 जुलाई में संविधान सभा का गठन किया गया। इस गठन में सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें से 389 सदस्य का चयन किया गया। कितने? 389 यानी 389 सदस्यों का, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से। 292 ब्रिटिश प्रांत का मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग थे और सिख भी थे। लेकिन 93 सदस्य जो देसी रियासत से थे, ये छोटे छोटे राजा महाराजा जो अपना अलग अलग प्रांत करके जो राज्य करते थे, वो 93 आए थे चुन के। और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी का मतलब जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे दिल्ली और सब, वैसे ही चीफ कमिश्नरी पहले हुआ करती थी, जो कि 4 चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य आए थे। ये हो गए 389 सदस्य। कहाँ से आए थे? और इन्हीं सदस्यों में 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन में या संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? जो ये सदस्य हैं, इनका चुनाव कैसे हुआ? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ और 10 लाख जनता पर, जो जनता थी उस 10 लाख जनता पर एक सदस्य थे। उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। आज तो 133 करोड़ मानी जा रही है। उस समय जब हमारे संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। इसमें मुस्लिम सिख समान समुदाय के लोग जो सदस्यों में चुनकर गए थे, और उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही 2 प्रमुख पार्टियां थीं। आगे देखते हैं। और प्रथम बैठक, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुनती है। क्या? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि उस समय यही सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थे, इसलिए चुन लिया जाता है। लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी, उसने बहिष्कार कर दिया। फिर अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई। ये दोनों पॉइंट बहुत ही जरूरी हैं, लगभग एग्जाम में आते हैं। और ये डेट भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद ही जो है दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थाई सदस्य चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। और 22 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। उसमें 4 ऑप्शन दे देता है, जवाहरलाल नेहरू या और भी लोगों का। उसमें हमें याद रहना चाहिए कौन ले आया? जवाहरलाल नेहरू जी। फिर 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया। उस तुरंत जो है पास नहीं हुआ था, बस उनके द्वारा लाया गया था। पास होने में टाइम लगा। 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसके बाद सलाह, कोई किसी चीज़ के लिए जब कुछ बनता है तो उसके लिए कोई सलाह देने वाला होता है, तो सलाहकारी एक समिति बनाई गई संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, जिसका अध्यक्ष BN राव को चुना गया। किसको चुना गया? BN राव को। मीन्स सलाहकारी समिति का अध्यक्ष BN राव है, BN राव को चुना गया। और संविधान सभा में कई जो है समितियों का गठन किया गया, क्योंकि इसमें बहुत काम थे, तो कोई अकेला कर नहीं सकता था, या बिना किसी एकदम नियमित रूप से कोई कार्य होता नहीं था, इसलिए समिति का गठन किया गया। तो इसमें 13 समितियों का गठन किया गया। कितनी? 13 समितियां। ये भी पूछा जाता है कितनी समितियां संविधान सभा
के गठन के द्वारा मतलब बनाई गई थी, तो 13 समिति। और इसमें से कुछ प्रमुख समितियां यहाँ हैं। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि वही तो अस्थाई सदस्य के रूप में चुने गए थे, तो संचालन भी वही करते। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लिख सकते थे, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रांतीय मतलब जैसे जो छोटे राजा महाराजा थे देसी रियासत के, उनको मिलाने में सबसे बड़ा योगदान, यानी पूरा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ उनको अखंड भारत में मिलाया, इसीलिए प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। और संघ का सीधा मतलब आप केंद्र से ले लीजिए, तब याद रहेगा। केंद्र मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो संघ का जो है कार्यभार उनको दे दिया गया। और प्रारूप समिति, ये जो कि बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन कभी ड्राफ्टिंग कमेटी करके पूछ लिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर यानी बी आर अम्बेडकर। आगे देखते हैं। इसको बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। जो सबसे बड़ा है, वर्ष सबसे बड़ा होता है तो उसमें 2 ही मतलब सबसे कम अंक है, और माह उसके बाद बड़ा होता है तो 11, और दिन सबसे छोटा होता है तो 18 दिन। ये याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप लोग को समझ आए तो ऐसे याद कर लीजिएगा, वैसे भी याद कर सकते हैं। इसको जो है बनने में 2 वर्ष, यानी संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और बनकर जब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। जो 389 सदस्य थे, उन्हीं सदस्यों में 2-4 को छोड़कर सबने हस्ताक्षर किए और हमारा संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया पूरी तरह से। हमारे देश में जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया और कब लागू किया गया। हमारे मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसको 22 भी कहते हैं, 25 भी, किसी किसी एग्जाम में 25 देता है, किसी में 22 देता है। वहाँ ऑप्शन देखिएगा, अगर 25 दिया रहे तो 25 लगाइएगा, अन्यथा 22 लगाइएगा। जब पूछा जाए हमारे संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में, तो 25 भाग, पहले 22 भाग थे, अब उन्हीं में से भाग अलग करके 25 भाग किया गया है। तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम आगे भी संविधान में पढ़ाएंगे क्या क्या संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, निर्देशक तत्व। हम टॉपिक धीरे धीरे लेके आते रहेंगे, 2-2 एक दिन के बाद। और आप लोग देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू अगेन।